वेलकम टू निराला जीएस। आज हम ज्योग्राफी के 4 मेजर इम्पोर्टेंट कंपोजिशंस को याद करेंगे विथ ट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट होगा अर्थ क्रस्ट का, सेकंड कंपोजिशन की बात करेंगे इंटायर अर्थ का, थर्ड कंपोजिशन में ह्यूमन बॉडी का और फोर्थ में अर्थ एटमॉस्फेयर का, जिसे हम ट्रिक्स के साथ देखेंगे। एक शॉर्ट में अगर देखूं तो फर्स्ट वाले का ऑक्सी अली फिर कल सो के मांगा, ये अर्थ क्रस्ट का है। और अगर इंटायर अर्थ का बात करूँ तो उनका ट्रिक होगा फिर ऑक्सी मांगा नहीं सुधरा। और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ कंपोजिशन का तो ओ चन्ना का प्यार। और अगर इंटायर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो उसका ट्रिक होगा NO2 अर्को2 नेहे मिथेन। तो चलिए अब डिटेल्स में इस पर बात करते हैं कि कैसे इसे याद किया जाएगा। तो फर्स्ट है अर्थ क्रस्ट के बारे में कि ऑक्सी अली फिर कल सो के मांगा। ऑक्सी अली मान लो कोई पर्सन है तो फिर कल सो के मांगा, सोया हुआ है, सो के कुछ मांग रहा है ना। ऑक्सी अली फिर कल सो के मांगा। ऑक्सी OXSI ऑक्सी है ना, ऑक्सी अली ऐसे लिखेंगे, अली फिर कल सो के मांगा। तो यही आपका ऑर्डर होगा। ऑक्स से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, अली अल्मोनियम, फिर आयरन Fe है ना, कल कैल्शियम, सोडियम, के पोटेशियम, मांगा मैग्नीशियम है ना। तो इनका परसेंटेज भी हम ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन का 46.6% कंपोजिशन है ना। ऑक्सीजन का 46.6%, सिलिकॉन का 28%, अल्मोनियम का 8% एंड आयरन का 5%। हम एटलीस्ट 3 का फर्स्ट 3 का परसेंटेज याद रखेंगे, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट वाली की बात करें इंटायर अर्थ का कंपोजिशन का, तो उसमें क्या है कि फिर ऑक्सी मांगा नहीं सुधरा। इंटायर अर्थ का देखो, मैं एक ध्यान रखना, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा। क्रस्ट मतलब सतह होता है ना, जमीन का, पृथ्वी का सतह। तो सतह पे ही तो वो कोई इंसान सोएगा है ना। तो क्या है कि तो इससे हम ये याद रखेंगे ऑक्सी अली फिर कल सो के मांगा, सोया हुआ है, सो के मांगा, क्योंकि सतह है तो सतह पे सोएगा, सो के मांगा। और इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, इसे ये अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब सतह। अब अगला है क्या, इंटायर अर्थ, मतलब पूरा अर्थ की बात कर रहा है, इंटायर अर्थ का कंपोजिशन। तो उसमें क्या है कि फिर ऑक्सी मांगा नहीं सुधरा। ठीक है, तो इसमें सोने की बात नहीं हो रहा, क्योंकि सोने का बात तो सतह पे होगा, इसमें बात नहीं हो रहा। इसमें क्या है कि फिर ऑक्सी मांगा नहीं सुधरा। तो फिर से Fe आयरन 35%, ऑक्सी OXSI सेम वहाँ पे, यहाँ भी वैसा ही OXSI ऑक्सीजन सिलिकॉन 30% एंड 15% रेस्पेक्टिवली, मांगा मैग्नीशियम 13%, नहीं से निकेल और सुधरा से सल्फर। ठीक है, तो इनमें भी हम फर्स्ट 3 का तो परसेंटेज याद रखेंगे। ठीक है, और अगला हम आते हैं ह्यूमन बॉडी का, इंसान का शरीर की बात कर रहे हैं। इसमें कंपोजिशन का बात कर रहे हैं कि क्या कंपोजिशन होगा। तो हम याद रखेंगे ओ चन्ना का प्यार। चन्ना एक पर्सन है, जैसे मान लो कि एक सॉन्ग भी है ना, चन्ना मेरे या, तो वो चन्ना को आप याद रख सकते हैं कि तो चन्ना का प्यार ही कुछ मतलब अजीब सा प्यार है, कुछ अनोखा प्यार है, यूनिक प्यार है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो वहाँ से हम याद रखेंगे ओ चन्ना का प्यार। तो ठीक है, तो चन्ना को हम देखेंगे तो चन्ना को हम एक्सपेंड करते हैं। चन्ना क्या है, CHN, ये इक्वल टू चन्ना है ना। तो ओ से ऑक्सीजन, CHN कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, का से कैल्शियम, प्यार से फॉस्फोरस, P से प्यार, P से फॉस्फोरस। ठीक है, इसमें भी हम फर्स्ट थर्ड का कंपोजिशन याद रखेंगे, जो कि क्या है 65%, 18.5% एंड 9.5%। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, जो लास्ट है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हाँ, उसका कंपोजिशन की बात करेंगे कि इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ कंपोजिशन है इसका। तो
तो इसको एक सिंपल एक रिदम के साथ आप रट लो कि NO2 अर्को2 ने हे मिथेन। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसे रट जाना है, क्योंकि अगर आप इसे रिदम में रट जाओगे तो आप इसे फिर कभी नहीं भूलोगे, है ना। क्योंकि अगर आप देखो अब ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आप रटोगे तो कोई ना कोई स्किप हो जाएगा। आप इसे रिदम में अगर याद करते हो कि NO2 अर्को2 O2 को 2 रिदम बन रहा है ना, NO2 अर्को2 ने हे मिथेन, तो ठीक है ऐसे याद करेंगे तो क्या होगा कि N से नाइट्रोजन, O2 से O2 ऑक्सीजन, अर से अर्गन, को 2 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ने हे मिथेन नियोन हीलियम एंड मिथेन। तो इसमें भी हम फर्स्ट थर्ड की कंपोजिशन याद रखेंगे। इसमें तो अगर मैं बोलूँ तो चारों का कंपोजिशन याद रखो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036%, 0.036% ये भी इंपॉर्टेंट है। 0.9% आपका अर्गन का है एंड 21% ऑक्सीजन का है। क्योंकि ये कंपोजिशन अर्थ का कंपोजिशन है, सिमिलर वही हम जो ऑक्सीजन मतलब जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो वो भी यही कंपोजिशन हुआ ना, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से ही तो सांस ले रहे हैं। तो अगर हम सांस ले रहे हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं? 21% ही लेते हैं ना। और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लेते हैं, क्योंकि उसका कंपोजिशन बहुत चीज़ ज़्यादा कम होता है, 0.036% है। इसीलिए हम उसको कंसीडर ही नहीं करते कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम मात्रा में इनहेल करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन करते हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% नाइट्रोजन इनहेल कर रहे हैं। लेकिन हमने तो ये नहीं पढ़ते हैं ना कि हम जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी अंदर जाता है। हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। तो लेकिन नाइट्रोजन का 78% है ना। हम जब एक्सेल करते हैं ना, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो इंटायर 78% भी बाहर हो जाता है, टोटल के टोटल बाहर हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन, हम जनरली बात करते हैं कि नाइट्रोजन हम इनहेल नहीं करते हैं। हम इनहेल करते हैं तो मेजर पोर्शन हमारा ऑक्सीजन जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से एक परसेंटेज एक्सप्लेनेशन हमें नेक्स्ट वीडियो में वैसे बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये 4 कंपोजिशन तो हो गए। अब इसको ऐसे ही आप याद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।